जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हैप्पी ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, आज है 3 जनवरी और आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर और उनसे रिलेटेड प्रश्नों को देखा जाएगा। यह फुल पत्ती वाली कुमार गौरव सर की क्लास आप सभी के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, तो अंत तक बने रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा मोटिवेशनल कोड है कि निगाहों में मंजिल साफ थी, बार बार गिरे मगर गिरकर संभलते रहे, हवाओं ने कोशिश तो बहुत की मगर हम वो चिराग थे जो आंधियों में भी जलते रहे। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने छठवीं बार किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो इजराइल के छठवीं बार प्रधानमंत्री बने हैं। और किसके स्थान पर बने हैं? तो यार लिपिड के स्थान पर बने हैं। इजराइल की संसद को नेसेट कहते हैं। इजराइल की संसद को नेसेट कहते हैं और इसमें कुल सदस्यों की संख्या है 120। अब्राहम समझौता किन दो देशों के बीच हुआ है? तो अब्राहम समझौता इजराइल और यूएई के बीच में हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं। आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी जिन्हें 18.50 करोड़ रुपए में खरीदा गया है, वे कौन हैं? तो वे हैं सैम करन, जो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। अरुणोदय 2 योजना किस राज्य ने प्रारंभ किया है? तो असम राज्य ने प्रारंभ किया है। भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड किसने लॉन्च किया है? तो कल्याणी स्टील ने लॉन्च किया है। कृत्रिम भ्रूण तैयार करने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो वह है इजराइल। ठीक है। चीन में कोरोना संक्रमण की लहर के लिए कोरोना का कौन सा नया वेरिएंट आया है? तो वह आया है VF.7। ठीक है, VF.7। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न की हाल ही में सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से कितनी मारक क्षमता वाले ब्रह्मोस के संस्करण का सफल परीक्षण किया गया है? तो 400 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। ब्रह्मोस एक सुपर क्रूज मिसाइल है जिसे भारत और रूस ने मिलकर तैयार किया है। इसकी स्पीड जो है 2.8 मैक है। ठीक है, और इसको हम दागो और भूल जाओ के नाम से जानते हैं, फायर एंड फॉरगेट। ठीक है। चेन्नई में लॉन्च किए गए पहले पनडुब्बी रोधी जहाज का नाम क्या है? तो वह है अरनाला। क्या नाम है? अरनाला। चलिए, हाल ही में पुरुष विश्व कप 2023 ओडिशा में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के किस निजी कंपनी को अपना आधिकारिक भागीदार बनाया है? तो टाटा स्टील को अपना आधिकारिक भागीदार बनाया है। वीवो प्रो कबड्डी लीग 2022 का 9वां सीजन किस टीम ने जीता है? तो जयपुर पिंक सिटी ने जीत लिया है। हाल ही में किस कंपनी द्वारा स्वदेशी कंज्यूमर पैकेज गुड्स ब्रांड इंडिपेंडेंट लॉन्च किया गया है? तो यह किया गया रिलायंस कंपनी के द्वारा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय सेना ने पहली 2 मंजिला 3D प्रिंटेड आवासीय इकाई का उद्घाटन कहाँ किया है? तो वह किया गया है अहमदाबाद। किसके द्वारा तैयार किया गया? तो भारतीय सेना के द्वारा तैयार किया गया है। गति शक्ति विश्वविद्यालय के प्रथम चांसलर कौन है? तो वह अश्वनी वैष्णव। हाल ही में किस उत्पाद को भौगोलिक संकेतक प्रदान GI टैग प्रदान किया गया है? तो सफेद प्याज को GI टैग मिला है महाराष्ट्र के लिए, गमोचा इसको मिला है असम, और मिथिला मखाना बिहार में GI टैग इनको प्रदान किया गया है। आगे है टेनिस प्रीमियर लीग 2022 के चौथे संस्करण का चैंपियन टीम कौन रहा है? तो वह रही हैदराबाद। हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन है? तो सुखविंदर सिंह हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कि यूरेनियम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन EMBO के यंग इन्वेस्टिगेटर नेटवर्क में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो यह शामिल किया गया डॉक्टर महिमा स्वामी को शामिल किया गया, जो बेंगलुरु की रहने वाली हैं और यह पेट और आंख संबंधित रोग की विशेषज्ञ हैं। ठीक है। अनिल मेमन जो है वह नासा के लिए डॉक्टर नियुक्त किए गए हैं। विवेक मूर्ति जो है व्हाइट हाउस सर्जन के रूप में डॉक्टर नियुक्त किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाला खिलाड़ी कौन है? तो यह है ईशान किशन, जो बांग्लादेश के खिलाफ सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी बने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ की आधारशिला किस शहर में रखी गई है? तो यह रखी गई है नागपुर में। नाबार्ड का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो KB साजी को नाबार्ड का नया अध्यक्ष चुना गया है। और जो नाबार्ड की स्थापना होती है 12 जुलाई 1982 को, 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना होती है। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो वह बनी है मेघना अहलावत। मेघना अहलावत टेबल टेनिस फेडरेशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है।
ठीक है। हॉकी इंडिया की अध्यक्ष कौन बना है? तो वह बने हैं दिलीप तिर्की। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो वह चुना गया कल्याण चौबे को। कल्याण चौबे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष हैं। आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सीमा सुरक्षा बल के किस मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया गया है सीमा सुरक्षा बीएसएफ के लिए? वह किया गया प्रहरी ऐप, है ना। और ऑपरेशन सरदवा भी बीएसएफ ने चलाया था। ठीक है। प्रहरी ऐप क्या है? इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आएंगी? तो सैनिकों के आवास, स्वास्थ्य और अवकाश संबंधी जानकारी प्राप्त की जाएगी। ठीक है। ई अमृत पोर्टल नीति आयोग द्वारा, सारथी ऐप सेबी द्वारा और निदान पोर्टल मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक के लिए लागू चलाया गया और निपा पहल चलाई गई बौद्धिक संपदा के संरक्षण के लिए। जो कॉप 15 है इसका आयोजन होता है मॉन्ट्रियल में, और किसके लिए? तो जैव विविधता के लिए होता है। कॉप 27 जलवायु परिवर्तन के लिए होता है। कहाँ पे? मिस्र में। ठीक है। चलिए, टाइगर मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड किसे से सम्मानित किया गया है? तो जेलेंस्की को किया गया है। पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 के लिए किसे सम्मानित किया गया? तो मनीषा रामदास को किया गया है। और ऑक्सफोर्ड द्वारा वर्ष 2022 के लिए कौन से सबसे चर्चित शब्द चुना गया है? तो वह है ग्लोबिन मोड। ठीक है। चलिए आगे अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को वाइटर्न क्यूजेस रिमेजिन एजुकेशन अवार्ड यूएसए द्वारा दिया गया है? तो यह आईआईटी मद्रास के द्वारा दिया गया। यह एक एजुकेशनल अवार्ड है। ठीक है। किसान ऐप किसने लॉन्च किया? तो आईआईटी रुड़की ने। परम कामरूप आईआईटी गुवाहाटी, परम अनंत आईआईटी गांधीनगर और परम शक्ति आईआईटी खड़गपुर और परम गंगा आईआईटी रुड़की द्वारा किया गया है। चलिए, किस भारतीय स्टार्टअप को द अर्थशास्त्र पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? तो यह है खेती स्टार्टअप। ठीक है। और वर्ष 2022 की क्रिकेट की विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती है? तो वह सौराष्ट्र ने जीता है। G20 सम्मेलन 2023 कौन करेगा? तो भारत करेगा। आवासनार की व्यवस्था कौन करेगा? तो यह भी भारत करेगा। इफ्फी 53 में किस फिल्म को ICFT यूनेस्को गांधी पदक 2022 प्रदान किया गया है? तो यह नरगेसी को किया गया, जो एक ईरान की मूवी है। ठीक है। चलिए आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को किस मार्ग पर प्रारंभ किया है? तो यह किया गया है अवार्ड न्यू जलपाईगुड़ी पे किया गया है। ठीक है। वंदे भारत एक्सप्रेसवे जो 3 वर्ष में 400 ट्रेन का निर्माण करना है। इसकी जो स्पीड है 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से है। और वंदे भारत का जो पुराना नाम है वह है T18। ठीक है। पहली ट्रेन वंदे भारत कहाँ से कहाँ तक चलाई गई? तो यह पहली ट्रेन नई दिल्ली से वाराणसी के लिए चली, है ना। इसका निर्माण हुआ इंटीग्रल कोच चेन्नई में। ठीक है। और दूसरी वंदे भारत ट्रेन है कहाँ से कहाँ तक चलती है? तो वह चलती है दिल्ली से कटरा के लिए। ठीक है। और चौथी जो वंदे भारत ट्रेन है वह चली दिल्ली से ऊना हिमाचल प्रदेश के लिए। और दक्षिण भारत की जो पहली वंदे भारत ट्रेन है वह कहाँ से कहाँ तक चली? तो वह चली चेन्नई से मैसूर तक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायु एक महत्वपूर्ण जीवन शक्ति सुमंगलम पंच महाभूत सम्मेलन श्रृंखला का आयोजन कहाँ होता है? तो उड़ीसा राज्य में इसका आयोजन होता है। ठीक है। हार्नबिल उत्सव जो है कहाँ का त्यौहार है? वह है नागालैंड का। टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए किसे राष्ट्रीय राजदूत के रूप में नामित किया गया है? तो दीपा मलिक को नामित किया गया है। मोनालोआ ज्वालामुखी विस्फोट कहाँ हुआ है? तो यह हवाई द्वीप अमेरिका में हुआ है। चलिए आगे अगला प्रश्न है कि श्री गुरु गोविंद सिंह की कौन सा प्रकाश पर्व मनाया गया है? तो 356वां प्रकाश वर्ष मनाया गया है। इनका जन्म होता है पटना साबिर बिहार में। यह सिखों के 10वें गुरु थे और जो सिखों के प्रथम गुरु थे वे थे गुरु नानक। ठीक है। देश का पहला जियो 5G सेवा प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो यह बना है गुजरात। 5G की शुरुआत होती है 10 अक्टूबर 2022 से। आगे की एक ओवर में 7 छक्के लगाने वाले कौन है? तो ऋतुराज गायकवाड़। किस देश ने पहली बार
डेविस कप 2022 का खिताब जीता है? तो यह पहली बार जीता है कनाडा ने। हाल ही में किसे भारतीय ओलंपिक संघ का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो पीटी उषा जी को भारतीय ओलंपिक संघ का नया अध्यक्ष चुना गया है। अगला प्रश्न कि हाल ही में किसके द्वारा नई दिल्ली में स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान प्रारंभ किया गया है? तो अश्विनी वैष्णव के द्वारा किया गया है, जो एक सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा मंत्री हैं। ठीक है, चलिए PSLV C52 के द्वारा किसका लॉन्चिंग की गई? EOS 04 की। और PSLV C53 के द्वारा सिंगापुर के 3 उपग्रह को लॉन्च किया गया। और PSLV C54 के द्वारा भूटान के 2 नैनो सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। आगे है, हाल ही में किस बैंक ने भारत का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो IDFC फर्स्ट ने लॉन्च किया है। वर्ष 2021 के लिए तेंजिन नोगे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड दिया गया है? ठीक है, हाल ही में किस भारतीय को यूएन के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियन ऑफ द ईयर 2022 किसे दिया गया है? तो पूर्णिमा देवी वर्मन को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद का लोकपाल के दायरे में लाने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो यह है महाराष्ट्र। कौन है? यह है महाराष्ट्र। ठीक है, दिव्यांग विभाग किसके द्वारा? तो महाराष्ट्र के द्वारा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो एकनाथ शिंदे जो है वह वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। छठवीं बार T20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 किसके विजेता कौन रहा? तो वह रहा हरियाणा। हाल ही में किसने घर वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने लॉन्च किया है। हाल ही में किसने वनडे और लिस्ट ए क्रिकेट का सबसे बड़ा निजी स्कोर बनाया है? तो वह बनाया है एन जगदीशन ने बनाया है। 53वें इंटरनेशनल फिल्म के फेस्टिवल ऑफ इंडिया में किसे इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर चुना गया है? तो वह चुना गया है चिरंजीवी को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया गया? तो यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। 22वां फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हुआ? तो यह हुआ था कतर में, दोहा में, और इसके विजेता टीम रही अर्जेंटीना। भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय का शिलान्यास कहाँ हुआ है? तो जयपुर में हुआ है। हाल ही में किसने महिला पेशेवर टेनिस टूर्नामेंट बिली जीन किंग कप का खिताब जीता है? तो वह जीता है स्विट्जरलैंड ने। ठीक है, आगे हाल ही में किस भारतीय मूल के नोबेल विजेता को ब्रिटेन के ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसको आप देख लीजिएगा, चलिए छूट गया है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो यह कर्नाटक में रखी गई है। काशी तमिल संगमम कहाँ हुआ? तो वाराणसी में। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 का किसे दिया गया? तो यह कार्लोस को दिया गया है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो 8वां स्थान रहा है। डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 किसके द्वारा चालू हुआ? तो राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया। आगे है, हाल ही में दूसरे सबसे लंबे केबल वाले 8 लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो यह 8 लेन वाला हुआ है गोवा में। ठीक है, पहला है भरूची गुजरात जो केबल ब्रिज था। गया ब्रिज कहाँ है? बिहार में। अटल ब्रिज गुजरात अहमदाबाद में। और भूपेन हजारी ब्रिज कहाँ है? तो असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में अवस्थित है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो हरियाणा में। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो किया गया शरद कमल को। और T20 पुरुष विश्व कप की विजेता टीम रही इंग्लैंड। आगे RTI जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन है? तो तमिलनाडु है। और दूसरे स्थान पे है महाराष्ट्र। तमिलनाडु जो है अब तो 14% का ही जवाब दिया है। ठीक है, RTI 12 अक्टूबर 2005। ठीक, तो RTI 2005। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत की पहले वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। कहाँ से कहाँ तक रवाना हुआ? तो चेन्नई से मैसूर तक इसका रवाना किया गया है। ठीक है, चेन्नई से मैसूर तक इसका किया गया। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को 4 स्टार इट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया है? तो भोपाल को किया गया है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने कितनी भाषाओं पर मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट तैयार की है? तो 576 पे की है। हाल ही में कौन
बेली के एसफोर्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? कौन से वैज्ञानिक हैं? अगला प्रश्न कि हाल ही में लूला डॉक्टर सिल्वा किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? तो यह बने हैं ब्राजील के, तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। काफी के बागान को ब्राजील में क्या कहते हैं? तो फेजेंडा कहा जाता है। ठीक है। और भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट कौन है? तो विक्रम यस है। आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन में भारत का नेतृत्व कौन करेगा? तो यह जगदीश धनखड़ करेंगे। ठीक है। आगे हैं 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ऋतुराज अवस्थी हैं। और वैट्स एप्लीकेशंस लॉन्च किसने किया है? तो यह प्रसार भारती ने किया है। ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें।